हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोल स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1835 के मेटकाफ अधिनियम के बारे में कि इसमें प्रेस से संबंधित क्या प्रावधान थे और इसका कारण क्या था और कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। तो बात करें मेटकाफ के 1835 के एक्ट के बारे में, मेटकाफ एक्ट 1835 की। तो 1835 में इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेटकाफ। ठीक है दोस्तों, मेटकाफ एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है जिसका पूरा नाम है लिबर्टी ऑफ द प्रेस एक्ट 1835। ठीक है दोस्तों, इसके आने का मुख्य कारण था 1823 का जो नियम आया था प्रेस से संबंधित। उससे क्या हुआ कि 1823 से 1835 के बीच में पत्रिकाएं प्रकाशित होना बंद हो गई थी और इससे क्या हो गया था, लोगों में जनमत बनना शुरू हो गया था। जनमत का मतलब दोस्तों एक तरह से विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी थी कि सरकार उन्हें स्वतंत्रता नहीं दे रही है। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि लॉर्ड मेटकाफ ने 1835 में एक अधिनियम लाया जिसमें प्रावधान किया कि सरकार से स्वतंत्रता, अब प्रेस में सरकार की तरफ से स्वतंत्रता दी जाएगी। और इसमें क्या किया गया कि इसमें बस एक था कि इस स्थान और प्रेस का पंजीकरण, अर्थात अगर कोई प्रेस या छपाई करना चाहता है तो उसे बस क्या करना होगा, कुछ विवरण देना होगा और वो विवरण होगा आपका स्थान और प्रेस का विवरण, यानी आप कहाँ से छपाई कर रहे हैं, आपके प्रेस का नाम क्या है, बस इतना ही। और इसमें कहा गया दोस्तों कि अगर आप छपाई कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपातकालीन स्थिति में अगर कोई विद्रोह होता है तो उस समय क्या कर सकती है कि सरकार क्या करेगी, आप पर रोक लगा सकती है या प्रेसों पर रोक लगा सकती है। मान लीजिए कोई विद्रोह या कोई भी आपातकालीन स्थिति में क्या कर सकती है सरकार, इस नियम में कुछ बदलाव कर सकती है और इससे क्या होगा कि और प्रेस की स्वतंत्रता को अपने अंडर रख सकती है। तो ये था दोस्तों प्रावधान। बात करें दोस्तों कि इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि भारतीय प्रेस में क्या हुआ कि पहली बार भारतीय प्रेस को क्या हुआ कि स्वतंत्रता मिली किसी छपाई करने के लिए। इससे क्या हुआ दोस्तों कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता में पहला कदम माना जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जो भी नियम आए थे उसमें इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी और इसी वजह से मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और लगभग हर परीक्षा में अगर 1835 के अधिनियम की बात होती है तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता मेटकाफ को कहा जाता है। और 1835 में इनके द्वारा ही ये नियम लाया गया जिसमें क्या किया गया, प्रेस को स्वतंत्रता दी गई। बात करें दोस्तों 1835 से जो पत्रिकाएं प्रकाशित होना शुरू हुई वो कौन कौन सी थी। दोस्तों 1835 से लेकर 1857 के बीच में जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई वो कौन कौन सी थी। तो पहली थी दोस्तों द हिंदू पैट्रियट, जिसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, संस्थापक थे मुकुंद राम बोस, समय था 1853 का। यह अंग्रेजी भाषा का पत्रकार था और इस पत्रिका में क्या किया गया था, सरकार की आलोचना की गई थी। किस सरकार की, ब्रिटिश सरकार की। दूसरी पत्रिका की बात करें तो थी राष्ट्रगुप्ता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है कि राष्ट्रगुप्ता किसके द्वारा लाई गई, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में। यह कौन सी भाषा का था, गुजराती भाषा में था और इसमें क्या किया गया था, पारसी समाज की बुराइयों को बाहर लिया गया था, उनके समाज की बुराइयों को दिखाया गया था कि उसमें क्या कमियां हैं। तीसरा था दिल्ली दरबार, जो किसके द्वारा लाया गया, मौलवी मोहम्मद बाकर के द्वारा 1837 में। यह भाषा उर्दू में थी और यह इसमें क्या किया गया था, इसमें ब्रिटिशों के खिलाफ क्या किया गया था, उनकी बुराइयां की गई थी, उनकी आलोचना की गई थी। यह एक स्थानीय अखबार था दोस्तों। आखिरी अखबार की बात करें दोस्तों, जाम-ए-जहांनुमा, जो उर्दू की प्रथम पत्रिका मानी जाती है, कब प्रकाशित हुई थी, 1822 में। यानी कि 1822 में उर्दू की प्रथम पत्रिका प्रकाशित हुई, जिसे किस नाम से प्रकाशित किया गया, जाम-ए-जहांनुमा। यह कौन सा अखबार था दोस्तों, प्रथम
उर्दू अखबार था। प्रथम हिंदी अखबार कौन सा था? उदंत मातन, जो किसके द्वारा लाया गया था? जुगल पंडित जुगल किशोर के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। मेडकॉफ एक्ट 1835 से लेकर 1857 तक था। 1857 में एक और अधिनियम आया प्रेस से संबंधित, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।